हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका विंडोज़ यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अकाउंटिंग एप्लीकेशंस है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल और साइंटिफिक्स फंक्शन को यूज़ करके हम बहुत सारी बैलेंस शीट्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें अकाउंट्स रिलेटेड बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू इसमें बता दूं कि जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था कि इसको टाइटल बार बोला जाता है, मेनू बार। ठीक उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ये एक चीज़ है जिसको सबसे पहले जो ऊपर आप देखोगे उसको बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1, ठीक है। जबकि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप बात करो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा हुआ आता था डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एक्सेल में लिखा हुआ आता है बुक 1। ओके, मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, ये सारे बटन सेम है। उसके बाद ये मेनू बार जो यहाँ पे है वो सेम है। कुछ मेनूज़ नए आए होंगे, हम इसको टैब ऑप्शंस भी बोलते हैं, जैसे फार्मूला है, डेटा है, ये कुछ टैब ऑप्शंस नए होंगे। बाकी जैसे वर्ड में थे वैसे ही यहाँ पे सब चीज़ें। तो जैसे मैं बता रहा था, सबसे पहले इसको वर्कबुक बोला जाता है। वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर हमें क्या मिलता है? तो हमें वर्कबुक के अंदर मिलता है वर्किंग शीट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक रहती है, आप ये प्लस बटन प्रेस करके जितनी चाहो उतनी आप बना सकते हो। हमें डॉक्यूमेंट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें क्या मिलता था? पेज मिलता था। इस तरह से एक पेज होता था जहाँ पे हम काम करते थे। लेकिन एक्सेल के अंदर हमें क्या मिलता है? वर्कशीट मिलता है। तो ये हुआ वर्कबुक, यानी वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले जो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है वो है ये ABCD, यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम हेडिंग। ये जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम हेडिंग। ये कॉलम होता है, A से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं रो हेडिंग, जो 1 से स्टार्ट होता है। अभी अगर आपको पता लगाना है कि ये A से लेके कहाँ तक जाता है, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे ABCDEFGHIJ लिखा है, वो कहाँ तक जाएगा? तो वो जाएगा Z तक, यहाँ Z तक जाएगा। Z के बाद वो क्या स्टार्ट करेगा? AB AC AD से स्टार्ट करता है। वो कहाँ तक जाता है? तो वो जाता है XFD तक। कहाँ तक जाता है वो? XFD तक। यानी अगर आप उसको नंबर में कन्वर्ट करते हो तो 16,384 कॉलम हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हुआ कॉलम की बात। अभी आपको रो पता लगाना है कि रो कितने हैं। रो तो यहाँ से जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे, तो कितने रो है? तो उसको पता लगाने के लिए एकदम आसान तरीका बताता हूँ। आप कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और डाउन एरो की दबाइए। जैसे आप डाउन एरो की दबाएंगे तो आप देखिए सबसे नीचे वो एंड सेल पे चला गया। तो इसमें कितने हैं? 1,48,576। और मैंने कंट्रोल दबा के वापस राइट एरो दबाया तो यहाँ पे मैं चला जाऊँगा लास्ट कॉलम, यानी कि मेरी ये वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट है उसका लास्ट सेल कौन सा हुआ? तो XFD, और ये हुआ 1,48,076। तो फ्रेंड्स इमेजिन कीजिए कि इसमें कितनी बड़ी वर्कशीट यहाँ पे एक्सेल ने दी हुई है। इतनी बड़ी वर्कशीट देने के पीछे एक ही कारण है कि आप बहुत सारे डेटा एक्सेल से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इतनी बड़ी वर्कशीट यहाँ पे दी गई है। फ्रेंड्स, अभी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो दो नए ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेम बॉक्स।
और ये यहाँ पे एक fx करके लिखा है, उसके नज़दीक आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा फॉर्मूला बार। ये एक्सेल के अंदर दो नए चीज़ है, ठीक है। तो अब इसको क्या यूज़ होता है वो बताता हूँ। नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है कि आप जो जो सेल, ये जो मैंने बताया ना, जैसे सिलेक्टेड सेल कहाँ पे है, यहाँ पे सिलेक्टेड सेल, जैसे अभी यहाँ पे A1 आ रहा है, A1 यानी कि कॉलम ए है और रो 1 है। अगर मैंने उसको यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अभी ये I10 हो जाएगा। कैसे? तो I कॉलम है और 10 रो है, तो यहाँ पे देखिए I10 आ रहा है। के पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे K10 आ रहा है। अगर मैंने 20 पे क्लिक किया तो यहाँ पे आएगा A20, यानी कि नेम बॉक्स सिलेक्टेड सेल कौन सा है वो आपको यहाँ पे बता देता है, ठीक है। आगे ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो आप ध्यान से उसको याद रखिएगा। इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। और ये होता है फॉर्मूला बार। अभी फॉर्मूला बार क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ जब आप लिखोगे यहाँ पे, अब ध्यान से फॉर्मूला बार पे आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ आप जब लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया MMJCOR, तो जो मैं लिख रहा हूँ वो फॉर्मूला बार पे यहाँ पे आ रहा है करके, ठीक है। लेकिन इसको फॉर्मूला बार क्यों कहा जाता है कि जब भी कोई नंबर होता है, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 500 और यहाँ पे एक फॉर्मूला दे देता हूँ कि 300 + 200, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखने में दोनों सेम है, आप यहाँ पे देखिए, दिखने में दोनों सेम है। जब मैं ये सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सेल कौन सा है, H4, तो वहाँ पे क्या दिखा रहा है 500, यानी कि ये सेल में 500 लिखा है। लेकिन जब मैं H5 को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 500 बता रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला बता रहा है। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये नंबर मैन्युअली लिखा गया नहीं है, ये फॉर्मूला के थ्रू आया है। तो कौन सा फॉर्मूला के थ्रू आया है, तो ये फॉर्मूला के थ्रू आया। हम फॉर्मूला आगे देखेंगे एक्सेल में, अब तक के लिए सिर्फ आप इतना ही याद रखिए कि इसको फॉर्मूला बार इसलिए कहा जाता है कि जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ होता है वो यहाँ पे दिख जाएगा, जबकि सेल में उसकी वैल्यू दिखती है या तो आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, इसको सेल पॉइंटर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे नीचे जो होता है वो है स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर आपको शीट 1, वर्कशीट 2, 3 आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। तो ये था एक्सेल का ओवरव्यू। आपको इसको ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। बहुत ही जल्दी मैं एक्सेल रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।